हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे। चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहले आपके लिए जो मेजर कार्ड जो होगा, आपका मास्टर कार्ड जो होगा, लेट्स सी क्या है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। देखिए एक्वेरियस, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे, तो आपसे अलग होंगे, बट वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप दोनों कैसे होंगे, जो आप अपने मैरिज लाइफ में रफ टाइम भी देखोगे, स्मूथ टाइम भी देखोगे, जिसे कह सकते हैं हम अच्छा समय और बुरा समय दोनों साथ मिलके देखोगे, और इस जर्नी को आप दोनों मिलके कंप्लीट करोगे। ठीक है, कोई भी एक दूसरे का साथ इसमें नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, जैसे आजकल की समय में जैसे डाइवोर्स ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, तो बट आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक स्पिरिचुअल लव हो और स्पिरिचुअल पार्टनर हो एक दूसरे के। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि एकदम बढ़िया आपका रिश्ता चलेगा, नहीं। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे ऐसा रिश्ता है जहाँ पे पत्थर भी है और ग्रीनरी भी है। ठीक है, तो ऐसा रॉकी सा होगा, ठीक, तो ऐसे ग्रीनरी सा होगा, मतलब अप एंड डाउन दोनों देखोगे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और यही एक मेन रिश्ता सक्सेसफुल कहलाता है, जब आप एक दूसरे का साथ किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ते हो। ठीक है, तो इस तरह का सोलमेट, इस तरह का पार्टनर आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर ऐसा कोई पार्टनर है जिसके साथ कहते हैं ना इटर्नल लव, मतलब उसका जीवन भर का साथ, उसी के साथ बूढ़ा होना, उसी के साथ सब उतार चढ़ाव देखना, ठीक है, तो वो एक खूबसूरत जर्नी होती है। ठीक है, बट फिर भी आप हंसते खेलते उसको निभाते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि अब रेयर हो रहा है। तो यस, आप लकी हो, आपकी लाइफ में एक ऐसा रिश्ता है। ठीक, आइए देख लेते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। प्लीज गाइड एक्वेरियस। ऐसा पार्टनर मिलना जो किसी भी उतार चढ़ाव में साथ ना छोड़े, ब्लेसिंग है। कम्युनिटी, इनको सोसाइटी से रिलेशन या फिर कह लीजिए कि दोस्त यार बहुत होना, एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन होना, ठीक है, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना इनका, ठीक, और बहुत फर्क पड़ता भाई, चार लोग क्या सोचेंगे, इनको बहुत फर्क पड़ता, और सोसाइटी में नाक अपनी ऊंची रखनी है, उस तरह की पर्सन है ये, और वो सब देख के चलने वालों में से है। ठीक है, या गोल्डन एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, रिच पर्सनैलिटी, रिच सोसाइटी, ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, चाहे ये मेल हो फीमेल, मैं देख रही हूँ कि अगर ये मेल भी है तो भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे, रिच पर्सन, रिच सोसाइटी। ठीक है, स्टेटस मायने रखता है। अगर ये मैरिज भी करेंगे तो ये देख के करेंगे कि इनका समाज में स्टेटस कैसा हो रहेगा ये शादी करके। ठीक है, उस हिसाब से ये करेंगे, मतलब ये भी कहीं ना कहीं अपने मैरिज के लिए एक अच्छी फैमिली देखेंगे कि जिनसे बराबरी का कहते हैं ना, ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलने वाला। तो ये वो सोच समझ के बहुत मैरिज करने वाले में से है। साथ ही साथ ये पर्सन ऐसा है जो हार नहीं मानता, इसलिए ये आपको पूरा एंड तक, जर्नी तक ये आपका साथ निभाएंगे। ये उस तरह के पर्सन है, ठीक है, जिन्हें जीतना पसंद है। ठीक है, उनके लिए जीतने का मतलब ये नहीं होता कि हम दोनों पार्टनर लड़ रहे हैं और हम दोनों में से कौन जीतेगा, नहीं, हम दोनों एक टीम में हैं। ठीक है, और इस लाइफ से, हमारी इस जर्नी से, इस जर्नी में जो डाउन है उससे हमारी लड़ाई है, और उससे हमें जीतना है। ये नहीं कि हम आपस में लड़ रहे हैं और आपस में जीतना है, नहीं, ये उस तरह से नहीं सोचते हैं। ठीक है, इनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि हम दोनों एक टीम है। ठीक है, और हमें इस सिचुएशन से निकलना है। ठीक है, तो देखो ईगो रहता है, थोड़ी बहुत फाइट होगी, ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप दोनों के बीच झगड़ा ही नहीं होगा, एकदम नंबर वन चलेगा रिश्ता और पैम्पर करेंगे। देखो पैम्पर इज डिफरेंट थिंग, कि चलो वो होगा, बट दूसरा कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। ठीक है, जो ये मैंने कहा था ना, थोड़ा सा झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे होंगे, जानते तो नहीं है, बुढ़ापे में देखा है, बिन बोले पति पत्नी एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, ये हाल हो जाता है। ठीक है, तो वो होने के लिए भी उनको काफ़ी साल लग जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में पहले एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, जिसमें आप लोगों के बीच थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट की बजाय आप लोग ये कोशिश करिएगा कि अभी हम एक दूसरे को जान रहे हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं होता,
यहाँ पे अचानक से इस तरह का रिश्ता बना लेना, ठीक है। तो टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में, तो इश्यूज भी होते हैं, बट ये आपको इश्यूज को रिजॉल्व भी करना, अब मेल हो या फीमेल, ठीक है। अगर यहाँ पे फीमेल मेल्स अगर आप देख रहे हो तो ये फीमेल काफ़ी अच्छी फैमिली से होंगी, ठीक है, अर्न कर रही होंगी और आपके जीवन में आएंगी, तो बहुत सारा पैसा लेकर आपके जीवन में आएंगी, ठीक है। और अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही अच्छे फैमिली से होंगे, ठीक है, कमिटमेंट देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, जिस स्टेबिलिटी की एक फीमेल को नीड होती है कि एक सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो। अगर मैं किसी मेल से शादी कर रही हूँ, मैरिज कर रही हूँ, तो वो चीज़ आपको मिलते हुए इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। ओके, यस, लक इज ऑन योर साइड। इस कनेक्शन में अगर लव मैरिज भी आप में से कुछ लोग ऐसे करने का प्लान है तो यूनिवर्स आपका साथ निभाएंगे। मरकरी रेट्रोगेट मैनिफेस्ट हो सकता है कि आप जब इनसे मिलो, आप मरकरी रेट्रोगेट के टाइम पे आप मिलो, ठीक है। मतलब आपकी शुरुआत थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक। या फिर थोड़ी सी अनबन आपकी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग के रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसके बाद रिश्ता शुरू होता है कुछ लोग का, तो ये उस तरीके का भी हो सकता है। मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह आप देख सकते हो, इश्यूज देख सकते हो, उसके बाद ये रिश्ता आगे जाएगा। और कहीं ना कहीं आप ऐसे पार्टनर को ये भी हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में कि मेरा पार्टनर ऐसे 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 होना चाहिए, ठीक है। उसकी हाइट पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए, उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए, या वो इस तरह के प्रोफेशन से होना चाहिए। तो एक होता है ना, इंसान अपने सोलमेट को इमेजिन कर रहा होता है, तो शायद ये पर्सन आपको उसी तरीके से देख रहे हैं और मतलब ऐसे ही मैनिफेस्ट करे कि जो भी मेरा पार्टनर हो वो ऐसा हो। या फिर इन्होंने पहले से आपको देख रखा हो, ये चाहते हैं कि अगर मेरी शादी हो तो इसी पर्सन से हो, तो पूरी कोशिश करना, ठीक है, उस पर्सन से शादी करने के लिए। तो ये भी पॉसिबल, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आइए देख लेते हैं। उससे पहले मैं ये कार्ड देखना चाहूँगी आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, कॉफिन, मैसेज ऑफ कंसर्न, गिफ्ट, बैड हेल्थ, ठीक है। इस कनेक्शन में मैरिज की बात मुझे दिखाई दे रही है, या तो मतलब जब शादी फिक्स होगी तो घर में हो सकता है कोई अचानक से बीमार पड़ जाए या प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। या किसी के अचानक से मतलब ऐसा किसी के दबाव में आके, जैसे कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैरिज कर लो, समथिंग ऐसा, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। पर्सन डॉक्टर या हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपकी मैरिज हो तो इस तरह की सिचुएशन आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में बनेगी, जिसकी वजह से ये मैरिज आपको मतलब डिसीजन इस तरह का लेना पड़ेगा कि चलो अब मैरिज कर ही लेते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से ये प्रपोजल आएगा आपके लिए, उनकी तरफ से ही आएगा, ठीक है। पहली पहल मैसेज के थ्रू या कैसे भी वो आपको बताएंगे ज़रूर कि उनकी तरफ से प्रपोजल आया, वो देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा घटित होगा उसके बाद आप अपने पार्टनर से मिलोगे, ठीक है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा बुरा सा हुआ और जो चीज़ अब थोड़ा डिप्रेसिंग रहा, उसमें आप काफ़ी रोए, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे किसी तरह के, एंड देन आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो, ठीक है। तब उनका रिश्ता आपके जीवन में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के जीवन में कि प्रॉब्लम आती है, उसके बाद खुशियाँ आती है, ठीक है। तो ये कुछ वैसा वाला सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम आई एंड देन हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही, तो ये कुछ वैसा सीन आपके लिए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और जान लेते हैं आपके पर्सन के बारे में, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये पर्सन हो सकता है नंबर 4 हो, इल्यूजन्स में ज़्यादा रहने वाला, ठीक है, कहानियाँ बुनने वाला, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, शादी हो जाएगी तो ये होगा वो होगा, 2 बच्चे करेंगे 3 बच्चे करेंगे, ठीक है। या फिर ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि करूँ ना करूँ, शादी करूँ या ना करूँ, ठीक है। अंत तक भी प्यार रहेगा लेकिन ऐसा रहेगा मन में कि क्या सही होगा ये कनेक्शन, तब भी एक डाउट सा जो जिनके मन में रह जाता है, वो थोड़ा सा इस तरह किसी तरह की एडिक्शंस वगैरह में भी पॉसिबल है ये पार्टनर रह सकते हैं,
डिस्टेंस हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहते हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ ना रहते हो, नहीं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस आ सकता है मैरिज के बाद भी, चूंकि एक मैरिज में ये होता है, बट ये इसको फिक्स भी किया जा सकता है अगर आप कोशिश करोगे तो करोगे। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके लिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस होगा, जो कि मैनिफेस्ट का भी आया था कार्ड। तो पहले वो जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उनको मिलेगा, मतलब आप उनको मिलोगे ज़रूर, ठीक है, यहाँ पे। तो ये एक तरीके से विश फुलफिलमेंट वाला, अगेन विक्ट्री है यहाँ पे, सक्सेस लिखा हुआ है, सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। तो ये रिश्ता खुशी बहुत देगा आप लोग को। जब आपकी मैरिज होगी आप दोनों ही बहुत खुश होगे एक दूसरे से कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मेरे जीवन में आया है। तो ये आपको एक लेवल की खुशी यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग लव मैरिज करना चाह रहे हो और उसी पार्टनर से करना चाह रहे हो, तो वो भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर अरेंज हो या लव मैरिज हो, आप अपने पार्टनर से जब मैरिज कर रहे होंगे आप खुश होंगे कि मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला है। इस एक तरीके का सेटिस्फैक्शन आपके मन में रहेगा और खुशी भी होगी, साथ ही साथ एक इंटेंस कनेक्शन भी आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। अनकंडीशनल लव और फॉलिंग इन लव, इसमें एकदम बहुत गहरा प्यार, ठीक है, होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा आप एक दूसरे के लिए यहाँ पे रहते हुए दिखाई दे रहे हो, और ऐसी बात नहीं सिर्फ स्टार्टिंग की बात है, आप देख सकते हो आपको पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है और आप दोनों एक दूसरे के साथ हो यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप एक दूसरे को थोड़ा सा ट्रिगर करोगे, ठीक है, क्योंकि सोलमेट यही तो करने आते हैं। सोलमेट बदलाव लेकर आने चाहते हैं, अपने पार्टनर के अंदर बदलाव देखते हैं, उनको चेंज करते हैं, आप उनको थोड़ा सा बदलोगे, ये आपको थोड़ा सा बदलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, आप लोग हायर सेल्फ एक्टिवेशन, यहाँ पे अवेकनिंग से जा सकते हो इस कनेक्शन में। तो अब अवेकनिंग्स कब आएगी आपको पता है? अवेकनिंग्स जर्नी के इस साइड पे नहीं आती है, अवेकनिंग जर्नी के इस साइड पे आती है, ठीक है। तो ये जब आप ऐसे इस यहाँ से गुजरोगे, जब भी यहाँ से गुजरोगे, तब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ट्रिगर होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, तो अवेकनिंग्स भी यहाँ पर होंगी। आप दोनों की होंगी, मैं एक की बात नहीं करूँगी, दोनों की होगी इस रिश्ते में, ठीक है। आइए देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। बहुत पैशनेट होगा, बहुत इंटेंस कनेक्शन आप दोनों के बीच होगा स्टार्टिंग में, तो बहुत ही, इसलिए बहुत खुश भी होगी एक दूसरे से मैरिज के टाइम जब आप पूरा होगी ना, एक बहुत एक सेटिस्फैक्शन होगा हैप्पीनेस। लिविंग इन डिनायल, ओके, फाइट फेयर, आर्ग्यूमेंट्स, ये होंगे आर्ग्यूमेंट्स एंड डाइवोर्स, ओके। देखो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए हो सकता है कि आपका ये कनेक्शन कुछ लोगों का या तो कोर्ट केस तक जाए, ठीक है, पर एक पर्सन होगा जो नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, कि मुझे डाइवोर्स चाहिए या समथिंग समथिंग ऐसा कुछ हो, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे टाइम देखा था तो आपके लिए 12-12 हो रहे थे, तो ये 12-12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये टाइम। तो उसको ज़रूर सर्च करिएगा आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है वहाँ पे। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है कि अगर आपने बात संभाली तो ये चीज़ें डाइवोर्स की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन नहीं संभाली तो हो सकता है इस तरह की चीज़ें डाइवोर्स की तरफ जाए। या फिर आप में से काफ़ी लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो डाइवोर्स हो या फिर लॉ से कोई कनेक्शन रखता हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे पार्टनर से भी डील कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों का कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्ट्स होगा, ठीक है। सोलमेट होगे, पॉसिबल है, कार्मिक सोलमेट एक टाइम पर होना पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आर्ग्यूमेंट्स, डाइवोर्स, आप देख रहे हो, ठीक है। अगर ये लॉन्ग जर्नी है और आप दोनों एक दूसरे को कुछ सिखाने आए हो स्पिरिचुअल वे से, तो अगर आपके लिए अगर आसान है तो आप बोल सकते हो कि मुझे चाहिए डाइवोर्स, सिंपल, ठीक है। ऐसा नहीं है आपके माँ बाप भी शादी किए होंगे, उनके बीच में झगड़ा हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं हुआ होगा, बट अब क्या है, अब क्या लोग आराम से मांग लेते हैं मुझे डाइवोर्स चाहिए, ठीक है। पहले नहीं होता था ये चीज़, पहले मांगते नहीं थे, लड़ते थे फिर वापस में एक हो जाते थे, लड़ते थे फिर वापस में एक हो जाते थे। बट अब क्या है, अब ऐसा है कि अब मुंह से बोल देते हैं कि भाई मुझे डाइवोर्स चाहिए, सिंपल। क्योंकि अब आप ये चीज़ें अपने आसपास देख रहे हो तो ये बोल पाना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपके अंदर बैठ गए। पहले के लोग तो ये इस बारे में सोचते भी नहीं थे, ना ही कभी आसपास देखा था ऐसा कि हो रहा है, तो कभी बोलते भी नहीं थे। पर अब लोग आराम से बोल लेते हैं इस चीज़ को कि चाहिए, और हो भी जाते हैं, ठीक है। कोई अब सबका ईगो बड़ा है ना, सब कमा रहे हैं, किसी को किसी के सामने झुकना नहीं है, ठीक है। तो होता है, बट यहाँ पे एक कनेक्शन में क्या होगा, एक इंसान इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। एक को ये डाइवोर्स नहीं चाहिए होगा, लेकिन एक कहेगा नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात होती है और चीज़ें संभल जाती तो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि बच गया रिश्ता, आगे बढ़ गया, ठीक है। बहुत हद तक क्या होता है, कुछ कनेक्शन कोर्ट हाउस तक जाते हैं और फिर सुलह हो जाती है एंड देन फिर वो फिर से एक साथ रह रहे होते हैं। बट कुछ क्या होते हैं कनेक्शन
वहीं टूट जाते हैं, जो कमज़ोर होगा वो टूट जाएगा। बट आपका रिश्ता ऐसा नहीं दिख रहा है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। बट हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स आपके बीच इतनी हो जाए कि यहाँ तक बात चली जाए, इस बारे में बात भी आप दोनों के बीच में हो जाए, या फिर हो सकता है एक चक्कर काट भी हो वहाँ के, ठीक है। बट जिस तरह से आपका काटा है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस कनेक्शन को एक मौका ज़रूर दोगे लाइफ में, ठीक है। आप आपकी इस समय पे क्या मेंटालिटी है अपने इस कनेक्शन को लेके, आगे क्या रहेगी, वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। आइए देखते हैं आपके पर्सन के बारे में और यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैरिज, रिकंसिलेशन, यूनियन, ठीक है, द हाई प्रीस्टेस, ओके, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स, यस। देखिए आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्यारा रहेगा, पर यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, ठीक है, अगेन तराजू, देख रहे हो, कुछ कार्मिक डेप्थ्स होते हैं हम लोगों के बीच में, ठीक है। अब इसको आप ना ऐसे मत देखो कि ये मेरा प्यार होगा, ओ माय गॉड मैं किसी से शादी करूंगा और ये हो जाएगा, नहीं। हम सोल हैं, वो सोल होगा, आप सोल होगे, पास्ट लाइफ में कुछ डेप्थ्स होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ किया होगा, आप चाहो तो ये साइकिल ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक, इस बार क्या करो, अगर आप रिश्ते को अपना लो और वो उस साइड उस तरफ जा ही ना चीज़ें, मतलब अगर डाइवोर्स तक पहुंचे भी पर आप मना कर दो कि नहीं लेना है मुझे, ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो वो साइकिल वहीं ब्रेक हो जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ कार्मिक डेप्थ्स होगी, ज़रूरी नहीं है अब कार्मिक डेप्थ्स आपके हमेशा डिवोर्स आ गया तो डिवोर्स से रिलेटेड, नहीं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ अच्छा ही किया हो और वो अब आपको रिटर्न करने आया हो, वो अच्छी चीज़ें देख लो, कार्ड्स अपने देखो कितने प्यारे आए। यहाँ पे जो मेल पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशनल और अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो फीमेल है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, ठीक है, और दोनों ही अच्छे इंसान है। मतलब जब दो अच्छे इंसान मिलते ना, एक क्या होता है कि एक बुरा इंसान होता है और एक अच्छा इंसान, तो अच्छी कंपैटिबिलिटी कि एक बुरा इंसान है और एक अच्छा इंसान है, ठीक है। लेकिन दोनों अच्छे इंसान होते हैं ना, दोनों अपने अच्छाई के लिए लड़ रहे होते हैं वहाँ पर, दोनों ही सही होते हैं और दोनों का रिश्ता वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। एक भी विलन हो और एक ऐसा हो स्वीट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, तो या तो वो उसको बदल देगा, ठीक है, नहीं तो वो उसके लिए बदल जाएगा, ठीक है, तो हो जाता है ऐसा। बट क्या होता है इस केस में, क्या होता है दोनों ही अच्छे हैं और दोनों अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, दोनों को लग रहा है हम सही है और हम अच्छे भी तो हैं, ठीक है, और दोनों को सपोर्ट मिल रहा होगा क्योंकि ये दोनों ही अच्छे हैं, अपने अपनी तरफ से अपने अपने ग्रुप बन जाएंगे। तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम यही होती है कि दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही सही हैं, समझदार हैं। कहते हैं ना कि रिश्ते किनके बीच में चलते हैं, एक बेवकूफ़ और एक समझदार। एक बेवकूफ़ वो होना चाहिए जो कभी रिश्ते को ना तोड़े, पागलों की तरह चाहे प्यार करे और उसको निभाए, ठीक है। एक बेवकूफ़ हर रिश्ते में होना चाहिए, लेकिन दो समझदार लोग अगर मिल जाते प्यार में तो वो उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं रिलेशनशिप का, या चीर फाड़ कर देंगे, तुम मेरे लिए ये नहीं करते, तुम मेरे लिए वो नहीं करते ना, और सब चीज़ें होंगी, ठीक है। पर एक क्या होगा, वो छोड़ेगा ही नहीं कभी उसको, जब छोड़ेगा ही नहीं तो ये टूटेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक में भी घमंड आ गया कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे तो कोई भी मिल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इश्यूज आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल मुझे यहाँ पे एक हाई प्रीस्टेस दिख रही है, किंग ऑफ कप्स दिख रहा है, ठीक, जिसका एक इमोशंस पे बहुत कंट्रोल है, और द हाई प्रीस्टेस काफ़ी ऐसी हैं कि हो सकता है फीमेल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी गई हूँ, लेकिन वैसे भी वुमेंस को ज़्यादा स्पिरिचुअल यहाँ पे देखा ही जाता है, ठीक है। तो हाँ, बहुत अच्छी सी हीलिंग एनर्जी मिलेगी, दोनों ही एक्चुअली एक तरीके से हीलर काइंड ऑफ होंगे। तो अपने लाइफ में जो हीलर्स मिलते हैं ना, तो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ट्रॉमास देखे होते हैं, तो उनके भी अपने अपने ट्रॉमास होते हैं, वो ट्रिगर होते हैं ना, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से ये मैरिज आपकी फिक्स होगी, मतलब आपने नहीं सोचा होगा तो अचानक से ये रिश्ता आपके साथ आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होंगी ना, आप दोनों की बॉन्डिंग स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि अब दो अच्छे लोग मिले हैं, दोनों को प्यार चाहिए, तो दोनों का बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनेगा, ठीक है। लेकिन बाद में वही है ना, जब हम अच्छा अच्छा देख रहे हैं हमारे साथ वो भी अच्छा हम भी अच्छे, बट क्या होता है हम सबका एक बुरा साइड होता है, वो भी धीरे धीरे करके बाहर आता है, और अच्छे को वो बुरा पसंद नहीं आता है, तो दोनों के होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक दूसरे को ना समझने की ज़रूरत होगी यहाँ पे, बस और कुछ नहीं, क्योंकि आप दोनों बहुत ही अलग हो। तो स्टार्टिंग में ही आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रख लोगे पार्टनर से, तो
प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो ये समझो कि आप अभी बस जान ही रहे हो, और मुझे लगता है कि 1 साल या 2 साल भी हो जाए तब भी माइंड में यही रखो कि मैं सिर्फ जान ही रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको और भी कलर्स इंसान के दिखाई देंगे, क्योंकि हम खुद को जान रहे होते हैं तो सामने वाला तो अभी मिले हुए ही हमें कितना टाइम हुआ है, ठीक है, हम उसको जिंदगी भर जानते रहेंगे, ये समझ लीजिए। तो ये माइंडसेट रखो, हम जान ही रहे, ये नहीं कि ये इतना अच्छा था, अब इसे क्या हो गया अचानक से, ठीक है, जान ही रहे, इसका दूसरा साइड है, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी, इनके इनके बारे में और जानते हैं, ये जो पर्सन है, एक सेकंड। ओके, यूनिवर्सिटी, हाँ, जहाँ तक बात है, ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक। एरियस, लियो, सैज भी हो सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी बैलेंस्ड लेडी होंगी ये, ठीक है। लेट्स सी, फ्लैट पहनने का शौक होगा, इंट्रोवर्ट होगा आपका पार्टनर, ठीक है, स्मॉल हेयर, ग्रीन आई, स्क्वेरल नेल, ओवल स्क्वेबल, काम, और हो सकता है ये आपको 30s में मिले, जब ये 30s का होगा तब आपकी मुलाकात इनसे हो रही। 14, 11, ठीक है, 17, ये बर्थ डेट भी हो सकती है इनकी। ओके, ठीक है, आइए देख लेते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या आया है इनिशियल इनका। D, W, X, F, H, Z, T, V, H, G, S, ठीक है। तो ये इनके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।